हाय। आज हम बात करेंगे सीमेन वॉशिंग के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आईयूआई हो या आईवीएफ, सीमेन सैंपल को ऐसे ही रॉ नहीं यूज़ करते, उसे वॉश किया जाता है स्पर्म्स को यूटिलाइज करने के लिए। तो आज जानेंगे कि सीमेन वॉशिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या कोई मेथड बेहतर है और आपको क्या कोई मेथड जेंडर सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात, तो सीमेन वॉशिंग क्यों की जाती है। सीमेन जो बना होता है, स्पर्म उसका एक सिर्फ कंपोनेंट है, जो बाकी सारा वॉल्यूम जो होता है वो आता है मेल्स के ग्लैंड्स से। ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं जो सीमेन के माध्यम से इजैकुलेट में आती हैं। अब ये ग्लैंड्स की सिक्रेशन में दो तीन चीज़ें होती है। सबसे पहला तो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर एज इट इज़ फीमेल के ट्रैक्ट में जाते हैं तो वो एलर्जी का, कॉन्ट्रैक्शन का कारण बन सकते हैं गर्भाशय में। दूसरा होता है इसके अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क हो सकता है। और तीसरी बात ये होती है, सीमेन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर उन्हें हटाया जाए तभी स्पर्म अपना अंडे से मिलने का पोटेंशियल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इन तीन कारणों की वजह से सीमेन को पहले वॉश किया जाता है, स्पर्म्स को अलग करके एक न्यूट्रल मीडिया में, जो एक फीमेल ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत ना करे, उसमें प्लेस किया जाता है अगर वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये जो वॉशिंग का जो प्रोसीजर है ये कब किया जाता है। सीमन सैंपल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए अगर प्रयोग हो रहा है, जिसका मतलब एक कपल जो नॉर्मली ट्राई करते हुए नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, अब वो अपने चांसेस एनहांस करने के लिए आईयूआई करवाते हैं। हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है मैस्टरबेशन के माध्यम से और उसे वॉश करके एक कम अमाउंट में कंसंट्रेट करके जब एग रिलीज होता है, हमें ऐसा दिखता है कि रप्चर हो गया फॉलिकल अल्ट्रासाउंड पे, उस दिन वॉश करके विद इन 1.5 आवर फीमेल के गर्भाशय में यूट्रस की लाइनिंग के अराउंड प्लेस किया जाता है, ताकि उसमें से अच्छी गति के स्पर्म जो हैं वो जाके एग से मिल सके। तो ये सीमन वॉशिंग हेल्प करती है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में इस तरीके से कि जब गति थोड़ी कम हो, मोटिलिटी अफेक्टेड हो, क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन स्पर्म का कम हो, तो वो एनहांस हो सके। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है जो मेल से फीमेल को ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसके चांसेस ट्रांसमिशन के कम हो सके। तो आईयूआई में इस तरीके से सीमन वॉशिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है आईवीएफ के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, जब हम एक अंडे को एक शुक्राणु से मिलाते हैं, जिसे इक्सी कहते हैं, या आईवीएफ कन्वेंशनल भी यूज़ हुए, तो उसमें भी एक एग के आसपास वॉश्ड सीमेन सैंपल को डालते हैं ताकि स्पर्म्स जो हैं वो अपने आप जाके एग से फ्यूज़ कर सके। सो इसमें भी वॉशिंग के बाद ही सीमेन सैंपल प्रयोग में आता है। वॉशिंग करने के क्या तरीके होते हैं और क्या कोई तरीका बेहतर है या नहीं। वॉशिंग मुख्य दो तरीके से की जाती है। एक होता है स्विम अप, जिसके अंदर अच्छी गति वाले स्पर्म अपने आप ही एक मीडिया में, एक लिक्विड जो बाहर से डाला है उसमें स्विम करके ऊपर आ जाते हैं और उनको सेपरेट करके आईयूआई के लिए, आईवीएफ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको स्विम अप मेथड कहते हैं। इसीलिए दूसरा होता है डेंसिटी ग्रेडियंट। ऐसा देखा गया है जो स्ट्रक्चरली अच्छे स्पर्म होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, तो कुछ मीडिया यानी लिक्विड के माध्यम से एक छन्नी सा, सीव सा तैयार किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ये जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं ये इस छन्नी से पास किए जाते हैं और ये जाके नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं हेवी होने की वजह से। तो इसमें सारे जो अच्छे स्पर्म्स हैं वो नीचे इकट्ठे किए जाते हैं एक ट्यूब में, और स्विम अप में वो ऊपर की तरफ अपने आप स्विम करके आते हैं। दोनों ही मेथड्स जो हैं वो अच्छे हैं, पर कुछ फ़ायदे नुकसान दोनों के होते हैं और एक कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीमेन होता है जो इनसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर सीमेन सैंपल में मोटिलिटी अच्छी रहती है तो स्विम अप एक अच्छा तरीका है, बट अगर कोई भी पैरामीटर अफेक्टेड है तो उस केस में डेंसिटी ग्रेडियंट बेहतर है। इन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट में एक बार जब अच्छे स्पर्म सेडिमेंट हो गए तब हम उनको सस्पेंड करके उनमें से अच्छी गति वाले स्पर्म को अपने आप ऊपर आने दें स्विम अप से। सो ये डिसीजन जो है ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेते हैं कि कौन सा मेथड एक्चुअली स्पर्म वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। बट स्पर्म वॉशिंग का जो भी मेथड यूज़ हो, इम्पॉर्टेंट है कि सीमेन सैंपल 1.5 घंटे के अंदर वापस आईयूआई में प्लेस हो जाना चाहिए या आईवीएफ इक्सी के लिए यूज़ हो जाना चाहिए।
देन कोई स्पेसिफिक मेथड क्या आपको जेंडर सिलेक्शन में बॉय वाले स्पर्म या गर्ल्स के स्पर्म चूज़ करने में हेल्प कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। स्पर्म सिलेक्शन मेथड इतने माइक्रोस्कोपिकली लेवल नहीं होते हैं कि वो एक्स और वाई स्पर्म्स को अलग से सेपरेट कर सके। तो ये मिथ्य है और एक उम्मीद भी रहती है कपल्स की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कि अगर वो आईयूआई या आईवीएफ में सीमेन वॉशिंग के लिए जाते हैं तो वो बॉय या गर्ल सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके सीमेन वॉशिंग से और कोई रिलेटेड डाउट्स हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।